नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वालियर में भिंड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत के बाद आग लगी, जिससे दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत की खबर है। ट्रक ड्राइवर जितेंद्र बघेल और ट्रॉला ड्राइवर जितेंद्र यादव जिंदा जल गए। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा टोल नाके के पास की ये पूरी दर्दनाक घटना आपको बता रहे हैं। मरने वाले ड्राइवर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। तो बड़ी खबर, ग्वालियर में भिंड रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत के बाद आग लगी। ट्रॉले और ट्रक के ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर का नाम जितेंद्र बघेल है और ट्रॉला ड्राइवर का नाम जितेंद्र यादव है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। तो ग्वालियर में भिंड रोड पर बड़ा हादसा। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा टोल नाके के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले तो भिड़ंत हुई ट्रक और ट्रॉले में। इसके बाद भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि आग लग गई। उसके बाद दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक ट्रांसपोर्टर के एक ट्रॉला और एक ट्रक था। एक ग्वालियर से भिंड की ओर, दूसरा भिंड से ग्वालियर की ओर आ रहा था। बरेठा टोल नाके के पास ही महाराजपुरा थाना क्षेत्र में भिंड हाईवे पर ये दोनों ट्रक और ट्रॉले आमने सामने भिड़े हैं और भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। पास ही जो ढाबे थे हाईवे के किनारे, उन ढाबा संचालकों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को खबर दी। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया है। इस आग में दो ड्राइवर जितेंद्र बघेल और जितेंद्र यादव, दोनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ये दोनों जल गए हैं, जलने से इनकी मौत हो गई है। बाकी जो क्लीनर थे वो सुरक्षित इसमें निकल आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर हादसा रहा रात में, और माना जा रहा है कि दोनों ट्रक एक ही ट्रांसपोर्टर के थे, आमने सामने थे। संभवतः दोनों ने एक दूसरे को देखा और शायद मिलने की वजह से गफलत में दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और इसी के चलते ये हादसा हुआ। लेकिन बेहद गंभीर भिड़ंत थी, जिसमें दो लोग जो है जिंदा जल गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका ताजा जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर बैतूल से, जहां गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत हो गई है लोगों में। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हवाई फायर भी किए गए। बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हुई हैं और रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम, तभी ये पूरी भिड़ंत सामने आई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की गुवाड़ी रेत खदान की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल में गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम, तभी ये भिड़ंत हुई। शाहपुर थाना क्षेत्र की गुवाड़ी रेत खदान की ये पूरी घटना है। हवाई फायर भी इस दौरान किए गए जब भिड़ंत हुई। तो बैतूल से फिलहाल पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी में भिड़ंत की खबर है। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान हवाई फायर भी किए गए। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम और तभी प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बैतूल में गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत की ये खबर सामने आई है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुवाड़ी रेत खदान पर लोगों में भिड़ंत हुई है। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी भिड़े हैं। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषु नायडू जुड़े हैं। ऋषु, ये जो झड़प हुई, भिड़ंत हुई, किस वजह से हुई और क्या ताजा जानकारी है?
जी देखिए, जो जिला प्रशासन की टीम है वो गुवाड़ी रेत खदान जो कि शाहपुर तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ पर गई थी प्रशासनिक टीम। बताया जा रहा है कि रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। यहाँ पर एक शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके द्वारा। प्रशासन का ये मत था कि कंपनी को अभी खदान हैंडओवर नहीं की गई थी और उसके पहले ही वहां से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। जब रात के समय प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, जिसमें तहसीलदार और एसडीएम और कुछ पुलिस बल, पटवारी वगैरह शामिल थे, ये सब वहां पर पहुंचे तो रेत माफिया के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जो ड्राइवर हैं गाड़ियों के, शासकीय वाहन थे, उनके ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई है जमकर। तहसीलदार को और एसडीएम को भी मामूली चोटें आई है। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जो गए थे उनको भी मामूली चोटें आई है। बाकी तहसीलदार के जो ड्राइवर हैं उनको काफी ज्यादा चोट आई है और एक पटवारी को भी अधिक चोट आई है। फिलहाल अपडेट इस मामले में ये है कि अभी 4 थानों की पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। लगातार सर्चिंग की गई और 18 लोगों को अरेस्ट करके शाहपुर थाने लाया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन आज कोई बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी स्तर पर ये जो है घटना को अंजाम दिया गया है और प्रशासनिक अमले पर हमला किया गया है, जो कि बैतूल में अब तक का सबसे बड़ा ये हमला है किसी भी प्रशासनिक अमले पर। तो सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं ऋषु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई क्योंकि यहाँ पर अवैध रेत का खनन किया जा रहा था, प्रशासनिक अमला पहुंचा था इसे रुकवाने के लिए, तभी जो दबंग कर्मचारी हैं शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन लोगों ने प्रशासनिक अमले पर हमला किया। खबर श्रीनगर से, जहां के नवाकदल में आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को घेरा है। मुठभेड़ वाली जगह पर पत्थरबाजी की भी खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ी खबर, मुठभेड़ वाली जगह पर पत्थरबाजी हुई है और इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। और बात लॉकडाउन 4.0 की। मध्य प्रदेश में आज से लॉकडाउन 4 एक नए स्वरूप, नए रंग रूप में होगा। अब प्रदेश में सिर्फ 2 जोन रेड और ग्रीन होंगे। ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है। अब केवल इंदौर और उज्जैन जिले ही रेड जोन में रहेंगे, जबकि भोपाल, जबलपुर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी नगरीय निकाय क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी तरह छूट रहेगी। ग्वालियर जिले को रेड जोन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ग्रीन जोन में कार्यालय 100% खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहेगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। इसको लेकर 7 दिन बाद विचार किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन दोनों जिलों को रेड जोन में ही रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं भोपाल में अब सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। यहां लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं
जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दुकानों पर जहां सारे बाजार खुल जाएंगे ग्रीन जोन में, वहां भी ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। और बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637 पहुंच चुकी है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। अब तक कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है और 1158 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 1376 पॉजिटिव मरीजों का फिलहाल इंदौर में इलाज चल रहा है। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 2637 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि रिकवरी रेट भी यहां पर अच्छा है और 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि यहां पर 1158 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 1376 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। और बात कोरोना अपडेट की करेंगे। प्रदेश में 73 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 72 इंदौर से और 1 टीकमगढ़ के। तो कुल मिलाकर जो अपडेट है इस वक्त 72 इंदौर में है, टीकमगढ़ में 1 केस सामने आया। एमपी में अब तक 5458 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 2642 ठीक हुए हैं और 257 की मौत हुई है। इंदौर में 2637 पॉजिटिव केस हैं, 103 की मौत की खबर। 1158 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मुरैना में 38 पॉजिटिव केस, 22 ठीक हुए, माफ कीजिएगा। उज्जैन में 362 पॉजिटिव केस, 48 की मौत, 170 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 9 की मौत हुई है, 101 मरीज ठीक हुए। भोपाल में 1039 आंकड़ा पहुंच चुका है, 39 की मौत की खबर है, 664 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर में 79 पॉजिटिव केस सामने आए, 1 की मौत, 27 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। खरगोन में 114 कोरोना पॉजिटिव हैं और 8 मरीजों की मौत हुई है। 82 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर लौट चुके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ से कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर। रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में इस तरह कुल मरीजों की संख्या 95 पहुंच चुकी है, यानी आंकड़ा करीब 100 तक पहुंच रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। देर शाम सूरजपुर जिले में भी 1 कोरोना मरीज मिला था। कुल 95 में से 59 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े में जो इजाफा है वो जारी है। और इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 95 हो चुकी है। हालांकि
राहत की बात यह है कि 95 में से 59 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देर शाम सूरजपुर जिले में एक मरीज मिला था। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। सूरजपुर में कोरोना का एक और नया मरीज मिला है। दिल्ली से 15 तारीख को लौटे शख्स को सूरजपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसका सैंपल रायपुर टेस्ट के लिए भेजा गया था। उसका सैंपल पॉजिटिव निकला। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। कलेक्टर ने बताया कि मरीज पहले से क्वारंटीन था, इसलिए ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आया था। फिर भी उसकी ट्रेसिंग हिस्ट्री ली जा रही है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर पान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सारी चीजें आज से खुल जाएंगी। जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है और बताया जा रहा है कि नाई करेंगे ग्राहकों की रजिस्टर में एंट्री। ग्राहक लेकर जाएंगे टॉवल, ये जरूरी होगा। पान दुकानों में केवल खरीदी होगी, खाने पर प्रतिबंध है। सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी बाजार भी खुलेंगे। कोरोना की वजह से 20 मार्च से कारोबार पूरी तरीके से ठप था। मंगलवार और शुक्रवार को ही सराफा बाजार खुलेगा। ऑड इवन फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, राहत भरी खबर रायपुर के लोगों के लिए। राजधानी रायपुर में पान दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी है। पान दुकानों में केवल खरीदारी होगी, वहां पर खड़े होकर आप पान नहीं खा सकते। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक ये दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी बाजार भी खुलेंगे। तो आपको बता दें 20 मार्च से इन सारे जो दुकानें, ये सारी दुकानें थी, उन पर ताला लटका हुआ था और आज ये बाजार गुलजार होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, कोरोना की वजह से 20 मार्च से जो बाजार बंद था अब गुलजार तो होने वाला है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी जाएगी। क्या होंगी शर्तें? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया कि लॉकडाउन की वजह से 20 मार्च से ये सारे कारोबार बंद थे और ऐसे में राजधानी में ये देखा गया कि कई व्यापारिक गतिविधियां रुक गई थी। बहुत सारी शर्तें हैं, जिसमें आज से कई इलेक्ट्रॉनिक्स और सराफा मार्केट खुलेंगे, जिसमें ऑड इवन का फॉर्मूला कई जगह रखा गया है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लेफ्ट राइट का फॉर्मूला रखा गया है और इसी आधार पर तमाम दुकानें खुलेंगी। और जिस तरह से 40% कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी राजधानी में खुलने वाले हैं, जिसमें यहाँ के मुख्य इलाके एमजी रोड, सदर बाजार और खरदाइन लाइन के अलावा जो जैसम चौक का एरिया है, यहाँ पे मोबाइल शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, ये तमाम दुकानें खुलेंगी। तो ये एक तरह से आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए की जा रही है और साथ ही साथ शर्तें ये रखी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन सभी कारोबारियों को करना होगा। अगर दुकानों में भीड़ होती है तो तय समय तक के ही दुकानें खुलेंगी और इसके अलावा भीड़ भी नहीं करनी है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं करते हुए ये देवव्रत, जो वक्त है वो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का वक्त है। हालांकि 7:30 का वक्त भी हो रहा है, लेकिन जानना चाहूंगा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, कारोबारी संगठन जो है वो खुश हैं, क्योंकि काफी समय से जो सभी कारोबारी थे, व्यापारिक संगठन ये मांग कर रहे थे कि जब कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि खुलने के लिए दे दी गई हैं तो फिर उनका भी कारोबार काफी प्रभावित हो रहा था और लॉकडाउन की वजह से एक तरह से आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी। और ऐसे में जो तमाम व्यापारी संगठनों ने मांग की थी कि उनकी मांगे मानी जाए और जो भी दुकानें हैं वो खोली जाए और जो भी शर्तें होंगी प्रशासन की, शासन की, उन तमाम शर्तों का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाएगा। ये भरोसा व्यापारियों की ओर से दिया गया। बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन कराना कितनी बड़ी चुनौती होगी?
जी, बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि कल ही हमने जब तस्वीरें देखी राजधानी रायपुर में तो बहुत ज्यादा भीड़ मार्केट में नजर आई और इस दौरान ये भी देखा गया कि एक साथ लोगों की भीड़ यहाँ पर हुई, जिसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई थी। आम दिनों की तरह जाम तक मार्केट में लग गया था। अब ऐसे में अगर पूरा मार्केट खुलता है तब निश्चित तौर पे चुनौती सबके लिए होगी, जिला प्रशासन के लिए भी होगी, पुलिस के लिए भी होगी और साथ ही साथ व्यापारियों के साथ आम आदमियों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे में अपने आप को फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए कैसे कोरोना से बचाया जाए, क्योंकि अभी राहत रियायत जरूर मिली है इन सब चीजों में, लेकिन अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए ये चीजें आम लोगों को भी समझनी होगी। देवव्रत, ऑड इवन का फॉर्मूला कैसे लागू होगा, ये जरा समझाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल जी, जिस तरह से कई जो दुकानें हैं वो ऑड इवन सिस्टम से ही खुलेंगी और लेफ्ट राइट का सिस्टम है, क्योंकि जो मार्केट का एरिया है रायपुर में मालवीय रोड का, उसमें एक दिन जो है लेफ्ट साइड की दुकानें खुल रही हैं और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलने जा रही हैं। उसी तरह जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी ऑड इवन जो दुकानें हैं वो एक एक दिन करके अलग अलग दिन खुलेंगे। हालांकि जो सराफा मार्केट है वो हफ्ते में 2 ही दिन खुलेंगे, तो ये जो तय दिन जिला प्रशासन द्वारा पहले ही इसकी लिस्ट जारी कर दी थी, अलग अलग दिनों में अलग अलग दुकानें खोली जाएंगी, तो उन तय दिनों में तय समय के आधार पर ये तमाम दुकानें खोली जाएंगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका देवव्रत भगत। तो सराफा जो बाजार है वो उसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि मंगलवार और शुक्रवार को ही सराफा बाजार की दुकानें खुलेंगी।